मी नामे भावलाल श्रावण गिरेपुंजे, राहनार बोतली, पोस्ट थाना, तहसील आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र। मैं यहाँ का बीड़ी धारक हूँ। जब मैं आज दवाई लेने के लिए आया तो यहाँ पर एक छोटा सा 6 बाई 6 फुट का या 1 फुट का कागज लगा हुआ चिपका हुआ है दवाखाने को। इसमें लिखा है कि यहाँ से दवाखाना बंद होके गोंदिया जा रहा है। तो आज आमगांव के आजू बाजू में 40, 45, 35 किलोमीटर देवरी तक बीड़ी धारक मजूर है, वो यहाँ आमगांव में पैदल आते हैं। और सर, सबसे ज्यादा देहात और गांव खेड़े में बीड़ी मजूरदार गरीब लोग हैं। और उस गांव में किसी गाड़ी की, बस की और ढंग से रोड नहीं है, कोई साधन नहीं है। और सबसे ज्यादा बाई लोग हैं बीड़ी धारक। अगर ये यहाँ से दवाखाना जाएगा, मान्यवर जी, हमारे लिए कितना वंचित होगा। भाई लोगों को आना है, बच्चे आते हैं स्कॉलरशिप के लिए, और यहाँ से कितना दूर होगा हमारी दवाई, हमारा इलाज, हमारा स्कॉलरशिप, जो भी हमारे कागज पत्तर है, हमको बहुत तकलीफ होंगी और ये सब वंचित होगा। और साहब जी, मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ से कमी 25 साल हुआ तो दवाखाना यहीं पे है। आम्बेडकर चौक से कहीं इधर उधर नहीं गया, थोड़ा सा कमरा बदल गया, लेकिन यही के यही है। आप कृपा करके दवाखाना यही रहने दीजिए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मरता क्या नहीं करता, हम गरीब है। और मेरे पीछे भाई लोग बहुत सी खड़ी है, सबसे ज्यादा बीड़ी धारक है। आप जानते होंगे देश के अंदर मेरे को दाढ़ी है। देश का विकास, देश का सत्यानाश दाढ़ी वाले कर सकते हैं। हम आगे चल के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, आप इस बात को नोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय। आज बीड़ी कामगार दवाखान्यामध्ये आलेला आहे आणि हा दवाखाना गोंदियाला हलवण्यात येत आहे। तर हे तुम्हाला माहिती कसं झाले आहे आणि तुम्ही याबद्दल काय बोलता? आज आपण इथे मी आज बीडी दवाखान्यामध्ये आलेली आहे। माझे नाव प्रतिमा महेंद्र भालाधरे। तर ह्या बीडी दवाखान्यामध्ये मी आलो, ह्या नोटीस मी पाहिलो, ह्या नोटिसानुसार मला असं वाटते की हा दवाखाना इथून जाणार आहे म्हणून सणारी हा दवाखाना इथून गेला नाही पाहिजे। कारण ह्या दवाखान्यामुळे आपल्याला बीडीच्या माध्यमातून आपल्याला बहुत मध्ये औषधी आणि लेकरांना सुद्धा स्कॉलरशिप मिळण्यात बहुत सुविधा आहेत। स्कॉलरशिप पण मिळते, अजून दवाया पण येतात। मग जसं कोणी गोरगरीब असले त्यांना बी दवाया मिळते, पण म्हातारे असले तर हे गोंदियाला पण जाऊ नाही शकत, बाहेरगावी जसे असले तर जाऊ नाही शकत। एवढेच बोलून मी 2 शब्द समाप्त करतो। याबद्दल तुम्ही काय म्हणाल शासनासोबत? हा दवाखाना आमच्या इथेच राहायला पाहिजे आमगावमध्ये, अशी आमची सर्वांची मागणी आहे। नमस्कार, माझं नाव नीता कृष्णकुमार येडे आहे। आम्ही दुरून ठाण्यावरून आलो आहो, पण नाही का इथं कशा आता आलो ना आम्ही इथं कारखान्यामध्ये, तर आपल्याला मालूम पडलं की म्हणजे इथं नाही का कशा आता इथलं म्हणजे आमगाव आहे ना, आपल्याला जवळ होते। आम्ही दुरून येतो ठाण्यावरून, तर इथला म्हणजे कसे औषधी चांगली मिळते इथं। तसेच नाही का कसे म्हणजे असे आता आपल्याला म्हणजे आम्ही तर येतोच, पण नाही का दुसरे लोक पण येतात। तसेच म्हणजे आता या इथला हा म्हणजे औषधीचा म्हणजे कारखाना इथंच राहायला पाहिजे, म्हणून गोंदियाला न जाता म्हणते इथंच आमगावलाच पाहिजे। एवढे बोलून माझे 2 शब्द